क्या करें अगर हम डिपोर्ट हो जाते हैं मलेशिया से? क्या पहला स्टेप आपका होना चाहिए, क्या दूसरा होना चाहिए? कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्पेशल पास के रिलेटेड भी इस वीडियो में मैं डाल रहा हूँ। तो डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर अगर मैं देखूँ, अगर आप ओवर स्टे करते हैं किसी कंट्री में, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही आपके पासपोर्ट पे डालता है। चाहे आपने 2 दिन के लिए एक्सटेंड किया हो, चाहे आपने 4 दिन के लिए या 10 दिन के लिए किया हो, तो वहाँ पे कुछ फ़ाइन जो है इम्पोज कर देती है गवर्नमेंट, मतलब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वहाँ का। या लोगों को कुछ केसेस के अंदर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, डिपोर्ट कर दिया जाता है। डिपोर्टेशन और ब्लैकलिस्ट में क्या डिफरेंस है? तो बेसिकली उसका डिफरेंस ये है कि अगर आपको कोई डिपोर्ट करता है, उस केस के अंदर कुछ टाइम के लिए डिपोर्ट किया जाता है। मतलब कि आप, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम कंट्री में विजिट नहीं कर सकते, एंटर नहीं कर सकते। कुछ टाइम के लिए, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए आपको डिपोर्ट किया जाता है। फिर आप उसके बाद ट्रैवल कर सकते हैं कंट्री। लेकिन ब्लैक लिस्टिंग के अंदर क्या है कि आप कभी भी एंटर नहीं कर सकते उस कंट्री में। तो इसका डिफरेंस समझना ज़रूरी है, पहली चीज़। और हम मलेशिया के केस में जानेंगे कि क्या रूल्स और नॉर्म्स हैं, इनके रेगुलेशंस हैं, इसको लेके ऑल इन दिस वीडियो, जो कि बहुत लंबे चौड़े नहीं है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। इन केस किसी भी रीज़न की वजह से, अगर आपको कोई रीज़न जेन्युइन है जिसकी वजह से आपको एक्सटेंड करना पड़ गया अपना स्टे, या ओवर स्टे हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए। नाउ बिफोर वी बिगिन, थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक परसेप्शन बनी हुई है कि मलेशियन इमिग्रेशन को क्लियर करना बहुत मुश्किल है। वो लोग काफ़ी सवाल करते हैं और काफ़ी डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। पहली चीज़, अगर मैं ओवरस्टे की यहाँ पे बात करूँ, तो उनके जो ऑफिसेज हैं वो कंट्री में हर जगह हैं, और जो ऑफिशियल्स हैं काफ़ी हेल्पफुल भी हैं। अब क्या होता है कि मतलब दे वेरी अंडरस्टैंडिंग। वीज़ा एक्सटेंशन आर नॉट टू हार्ड टू obtain, दैट्स इट। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, तो इस डाउट को आप दिमाग में ना रखें। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ केस के अंदर अगर आपका ओवरस्टे हो जाता है, तो आपको स्पेशल पास भी इशू किया जाता है। एक तो होता है कि आपने 1-2 दिन, आपको आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आपको नहीं पता लगा, तो उस केस के अंदर जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे फ़ाइन दे के निकल सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस के अंदर स्पेशल पास इशू करना पड़ जाता है इमिग्रेशन ऑफिस को। तो क्या होता है कि वो क्या रीज़न है बेसिकली यहाँ, तो ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी स्पेशल पास था, अगर वो एक्सपायर हो गया है, तो आप जाके उसे रिन्यू करा सकते हैं। दूसरा केस हो सकता है कि अगर आपने फ़्लाइट अपनी मिस कर दी थी उसकी वजह से, जिसमें आपकी गलती नहीं थी, लेकिन आपने फ़्लाइट मिस कर दी, तो वहाँ उस केस के अंदर स्पेशल पास आपको दिया जाता है। या तीसरा रीज़न हो सकता है कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, आप बीमार पड़ गए हैं कंट्री में, आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उस केस के अंदर भी स्पेशल पास इशू किया जाता है। यूजुअली जो स्पेशल पास होता है, ये आपको 30 दिनों के लिए जो है इशू किया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको फ़ाइन जो है देना पड़ता है जितने भी दिनों के लिए आप कंट्री में रहते हैं। ठीक है ना? तो अगर आपको स्पेशल पास की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इमिग्रेशन ऑफिस में जा सकते हैं। कुछ कैश अपने पास रखना, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है कैश देना पड़ सकता है, क्योंकि फ़ाइन आपको लगेगा। थोड़ा बहुत जो भी फ़ाइन बनेगा आप वो दे सकते हैं। एक आपको रिटर्न टिकट दिखानी पड़ेगी कि आप वापस मलेशिया को इस दिन छोड़ के जा रहे हैं। और जो अगर आपके पास एक्सक्यूज़ है, आप बताना चाहते हैं, किस तरीके से बताना चाहते हैं कि क्यों आपका एक्सटेंशन हुआ है यहाँ पे, क्यों आप ओवर स्टे कर गए, तो वो रीज़न भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब जैसे हम फ़ाइन की अगर बात करें यहाँ पे, तो अगर आपका ओवर स्टे जो है 7 दिनों का है या 7 दिनों का नीचे का है, तो आपको फिर भी पेनल्टीज जो है सस्ती पड़ती हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती। मतलब ये पेनल्टीज आपको पड़ेंगी कुछ 30 रिंगिट के अप्रॉक्सीमेटली। आप देखें इसे यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करके, तो $60 का आपको ये पड़ता है पर डे के हिसाब से। ठीक है, 30 रिंगिट आपको पर डे के हिसाब से देने पड़ेंगे, $60 यूएस डॉलर्स पर डे के हिसाब से देने पड़ेंगे। ठीक है, और जितने दिनों का आपने मतलब कि ओवर स्टे किया, उतने दिन के लिए आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा मलेशिया में जब आप वापस आएंगे। अब यहाँ पे अगर आपका स्टे 7 दिन से ऊपर का चला जाता है, तो वहाँ पे आपको फाइन लगता है 210 रिंगिट, और आपको अगले 2 हफ्ते के लिए स्ट्रेट कंट्री में एंटर करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका ओवर स्टे यहाँ पे चला जाता है 30 दिन से ऊपर का, ठीक है, दैट बिकम्स सीरियस। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि आपको फाइन काफ़ी हज़ारों में देना पड़ सकता है। मतलब कि 1,000, 3,000, 5,000, 10,000 तक फाइन चला जाता है। वैसे अगर आपका 30 दिन से ऊपर का स्टे हो गया है,
तो ये सर्टेन है कि आपको 10,000 रिंगिट का फाइन यहाँ पे देना पड़ेगा। और अगर आप कन्वर्ट करके देखेंगे यूएस डॉलर्स में, आई थिंक ये कुछ 2400 यूएस डॉलर्स बनता है। और इसमें कुछ केसेस के अंदर अगर कोई मतलब जेन्युइन रीज़न नहीं है जिसका, और उसने ओवर स्टे किया 30 दिन के लिए, अगर वो पकड़ा जाता है किसी रीज़न की वजह से, तो उसके अंदर 5 साल की इम्प्रिजनमेंट भी कंट्री के अंदर हो सकती है। तो उस केस के अंदर अगर आपका किसी भी रीज़न की वजह से ओवर स्टे हो गया है, 30 दिन का अगर है, तो आपको फटाफट लोकल इमिग्रेशन लॉयर को वहाँ पे कॉन्टैक्ट करना चाहिए टू रिजॉल्व योर इशू। ठीक है, तो अगर कुछ दिनों का आपका ओवर स्टे है तो ट्राई गेटिंग a special pass immediately or just pay the small fine on the way out at the airport। ठीक है, तो यहाँ तो आप स्पेशल पास ले लें, क्योंकि अगर आपको पता है कि और कुछ दिन अब आपको रुकना है यहाँ पे, तो स्पेशल पास ले लें। नहीं तो अगर आप 2-3 दिन, अगर आपको नहीं पता लगा आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आप कंट्री छोड़ने लगे, तो उस केस के अंदर आप जो है कुछ फाइन थोड़ा सा एयरपोर्ट पे जाके भी पे कर सकते हैं। फिर अभी हम बात कर रहे थे टूरिस्ट की अभी तक। अगर स्टूडेंट्स की मैं थोड़ी सी बात करूँ यहाँ पे, जितनी मुझे नॉलेज है, तो इसमें क्या होता है कि इन्हें स्पेशल पास इशू किया जाता है। मान लीजिए इनका वीज़ा एक्सटेंड होने में टाइम है, या इन्होंने अभी इनका वीज़ा प्रोसेस हो रहा है, कोई एक्सटेंशन है इनका, उस केस के अंदर इनको स्पेशल पास दिया जाता है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की बनती है कि अगर इनका पास एक्सपायर हो रहा है तो ये जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करें इमिग्रेशन ऑफिसर्स को, या अगर इनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो उसको एक्सटेंड कराने की कोशिश करें, क्योंकि ओवर स्टेइंग जो होगा वो ऑफेंस रहेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे पेनल्टीज पड़ सकती हैं। इट कैन गो अप टू डिटेंशन। फाइन के अलावा जो डिटेंशन भी इनका हो सकता है। तो यहाँ पे जो फाइन है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, इमिग्रेशन विल इम्पोज अ पेनल्टी रेंजिंग फ्रॉम 1000 रिंगिट्स टू 5000 रिंगिट्स डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ स्टे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेशल फिगर है, लेकिन इसके बीच में आपका रह सकता है और 10,000 तक भी जा सकता है। ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं कंट्री से, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं। ठीक है ना, अगर आपका केस जेन्युइन है, आपकी फ्लाइट मिस हो गई, कोई मेडिकल रीजन की वजह से आप फ्लाई नहीं कर पाए, या आपको पता नहीं लगा, तो उस केस में बहुत सिंपल है कि आप इमिग्रेशन ऑफिस चले जाएं, स्पेशल पास ले लें। और अगर आपको पता है कि आप टूरिज्म के पर्पज के लिए आए थे, शॉर्ट टर्म विजिटर हैं, उस केस के अंदर आप डायरेक्ट, अगर आपने अपना स्टे पीरियड एक्सीड कर दिया है, तो आप डायरेक्ट एयरपोर्ट चले जाएं, वहाँ पे कुछ थोड़ा सा फाइन दे के आप अपने कंट्री में वापस ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई बात कि थोड़ा सा जो प्रोसेस है मैंने आपको डिपोर्टेशन का बता दिया है, क्या फ़ाइन होते हैं, किस तरीके से लगते हैं, स्पेशल पास कहाँ मिलता है, कहाँ नहीं मिलता। अब अगर आपको स्पेशल पास चाहिए होता है तो उसके अंदर आपको पहले तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको ओरिजिनल पासपोर्ट अपना पहले तो दिखाना होता है, वो लगाना होता है। फिर फोटोकॉपीज़ आपको लेनी होती हैं सारे अपनी, मतलब पासपोर्ट की फोटोकॉपीज़ फ्रंट और बैक पेज की आपको लेनी पड़ती हैं। कोई पुराना पासपोर्ट भी अगर आपके पास है, यूजुअली आप कैरी करेंगे अगर फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं और आपको दोबारा पासपोर्ट इशू हुआ था, तो उसकी आपको लगानी पड़ती है। अगर आपको करंट पास मिला हुआ था फिर भी, क्योंकि क्या होता है, जो स्पेशल पास होता है वो आपको 30 दिन के लिए मिलता है, 30 दिन के बाद वो एक्सपायर होता है। तो अगर वो एक्सपायर होने लगा तो उस केस के अंदर आप इमिग्रेशन ऑफिस चले जाएं अपने पासपोर्ट के साथ, अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। जो करंट पास है वो आप अपना दिखा दें उनको। और अगर टूरिस्ट की बात मैं करूँ तो उसमें आप फ्लाइट टिकट्स वगैरह दिखा सकते हैं अपने पासपोर्ट के अलावा। और विद इन 30 डेज होना चाहिए उसका भी ड्यूरेशन, कि आप 30 दिन के अंदर कंट्री को छोड़ने जा रहे हैं। और एक आपको रीज़न देना पड़ता है, एक लेटर लिखना पड़ता है, कवर लेटर कह सकते हैं आप इसको, कि दैट यू रिक्वेस्टिंग अ स्पेशल पास फॉर सो एंड सो रीजंस। ओके, तो गाइज ये थी एक छोटी सी वीडियो मलेशिया के ऊपर। अगर आप डिपोर्ट होते हैं या किसी रीज़न की वजह से आपका ओवरस्टे हो जाता है तो आपको उस वक्त क्या करना चाहिए। ऑलराइट, दैट्स ऑल गाइज। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव थी या नहीं थी, ज़रूर बताएं। गिव दिस वीडियो लाइक, थम्स अप, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। आई सी यू वंस अगेन, बाय।